बात पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई खबर की कर लेते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव के 2 चरण अब खत्म हो गए हैं। महज 1 चरण ही बाकी है और तीसरे चरण के लिए मतदान दल रवाना भी होने लगे हैं। तस्वीर देखिए आप, पंचायत चुनाव के बीच कुछ अच्छी तस्वीरें सामने आ रही है। सुकमा के कोंटा की तस्वीर है। कोंटा ब्लॉक के अति नक्सल प्रभावित इलाकों में 2 दिन पहले मतदान दल को रवाना किया गया। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 18 मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मी हेलीकॉप्टर से रवाना कराए गए। MI-17 हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को भेजा गया है। 23 फरवरी को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदान दलों को रवाना किया गया है और इस बार नक्सल प्रभावित इलाकों में भी मतदान हो रहे हैं और ये पहला चुनाव है। ये पहला चुनाव है जिस चुनाव का नक्सलियों ने बहिष्कार नहीं किया है। तभी देखिए शासन की भी कैसी तैयारियां हैं, निर्वाचन आयोग ने क्या तैयारियां की हैं कि MI-17 हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को जो अति नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर भेजा गया है। वहां पर भी लोकतंत्र के दूत पहुंचे। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां दावे भी कर रही हैं। बीजेपी के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि बीजेपी निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी जीत हासिल करने वाली है। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। धनीराम साहू क्या कुछ कह रहे हैं, दोनों के बयान सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी के दावे बार बार आप लोगों ने देखे हैं और दलीय आधार पर न होने का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर कांग्रेस के इन दावों की पोल आने वाले समय में अपने आप खुल जाएगी। वास्तविकता ये है कि अधिकांश जनपद क्षेत्रों में, जिला पंचायत क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकृत घोषित किए गए प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में जीते हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पंचायती राज का जो चुनाव है ये किसी दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। किसी को कोई सिंबल राष्ट्रीय दलों का नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद भी जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो निष्पक्ष रूप से जीत के आए हैं, किसी पार्टी के आधार पर भी नहीं, ऐसे लोगों को भी वो उसका सरकारीकरण करने में, पार्टीकरण करने में लोग लगे हुए हैं। हम लोगों को बराबर रिपोर्ट मिल रही है। लोगों को उनकी राय जाने बिना उनको अपना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में या विजयी प्रत्याशी के रूप में घोषित कर रहे हैं लोग। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। उनका रुख करते हैं सीधे। संजय, ये पहला चुनाव है जिसका बहिष्कार नहीं किया है नक्सलियों ने और इसलिए हम देख रहे हैं निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पहुंचाया जा रहा है मतदान कर्मियों को। देखिए भारत, क्योंकि अगर पिछले 1 साल की बात की जाए तो 30 ऐसे इलाके हैं जहां पहली बार फोर्स ने अपने सुरक्षा कैंप स्थापित किए हैं और ऐसे इलाकों में प्रत्यक्ष तौर पे इस बार वोटर्स जो हैं वो अपने ही गांव में वोट दे पाएंगे। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। पुअर्ती, टेकलगुड़ा, गुंडम वही गांव जहां अमित शाह गए थे। ऐसे इलाके जहां पर सीधे चुनाव कराना संभव नहीं था, ये नक्सलियों के बहुत मजबूत गढ़ थे। यहां अगर पोलिंग पार्टी चुनाव कराने जाती थी तो उन पे बड़े हमले होते थे। ऐसे में क्योंकि अब यहाँ सुरक्षा बलों के कैंप खुल गए हैं, इन इलाकों को सैनिटाइज कर लिया गया है। यही वजह है कि इस इलाके में इस बार पोलिंग पार्टी द्वारा सीधे तौर पर चुनाव कराया जाएगा और गाँव के ग्रामीण जो हैं वो अपने ही गांव में इस बार वोट दे पाएंगे। इससे पहले इनके पोलिंग बूथ्स को लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर जो है शिफ्ट किया जाता था। ग्रामीणों को बहुत लंबा सफर पैदल तय करना पड़ता था क्योंकि नक्सलियों का खौफ था। यही वजह है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता था इन इलाकों में। लेकिन क्योंकि इस इलाके में अब कैंप खुले हैं तो इस बार वोटिंग भी होगी। दूसरी बात, आपने जो कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी जो कह रही है, मैंने जब ये सवाल पीसीसी अध्यक्ष दीपक बयान तो वही ही है, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा है कि चुनावी लिहाज से भी वो बहुत फायदेमंद रहा है। बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।